नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। पार्टी खत्म हुई और संकल्प अपने रूम में पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओह धर्मपत्नी जी, तो आपने सिर्फ टेरेस को ही नहीं बल्कि रूम को भी जन्नत की फीलिंग वाला लुक दे रखा है। वेरी इम्प्रेसिव। आपके इरादे क्या है मिसेस राव? अब भी कुछ रह गया है एंजल? संकल्प उसके पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से बोला। अंशुला ने कहा, आपको आपका बर्थडे गिफ्ट देना अभी बाकी है। अंशुला खुद की बेकाबू धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए संकल्प की ओर ही देख रही थी और संकल्प जान गया था कि आज इसके दिल में कुछ तो चल रहा है। अंशुला संकल्प के कंधे को दोनों हाथों से मजबूती से थाम कर खड़ी हो गई थी। संकल्प कुछ ऐसा होते देख रहा था जिसकी उम्मीद शायद उसने कभी नहीं की थी। अंशुला ने धीरे से संकल्प के होठों को अपने कांपते होठों से छू लिया। संकल्प की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। अंशुला भी अपने देव के साथ रूहानी मोहब्बत के पहले एहसास में आकंठ डूबी हुई नजरें झुकाए खड़ी थी। संकल्प तो अपनी एंजल के दिए हुए इस खूबसूरत एहसास में अभी भी डूबा था। उसे दुनिया जहान का होश ही कहाँ था। जैसे ही संकल्प के कंधे पर अंशुला की हथेली की पकड़ ढीली हुई, संकल्प ने तुरंत ही अपनी एंजल की कमर के गिर्द अपनी बाहों को लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया। ये क्या था जान? आपने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। संकल्प ने उसके कान में धीरे से कहा। अंशुला ने उसकी रिस्ट वॉच को छूकर कहा, ये तोहफा तो दुनिया की रस्में निभाने के लिए था। पर वो कहते हुए अंशुला की जुबान एक बार फिर शर्म से खामोश हो गई। आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जान। आपके इस एहसास ने वैसे भी मुझे बेचैन कर रखा है। बताइए ना एंजल, क्या था वो? संकल्प ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। वो हमारे दिल का तोहफा था, हमारे साहिब के दिल के लिए। अंशुला बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने साहिब के सामने अपने मन की बात कबूल पाई। तो आपको पता ही होगा, जब आपको कोई दिल से गिफ्ट देता है तो फिर उसे रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है। संकल्प ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा। अंशुला की पलकें लाज के बोझ से झुक गई थीं। आपकी इन झुकी पलकों का मैं क्या मतलब समझूं एंजल? संकल्प उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोला। अंशुला की झुकी हुई पलकें मुस्कुराने लगी थीं। संकल्प उसके मासूम से चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरकर कुछ पल यूं ही बड़े प्यार से उसे निहारता रहा। फिर आहिस्ता से उसके होठों को छू लिया। थोड़ी देर के लिए दोनों जमाने की परेशानियां भुलाए एक दूसरे में खोए रहे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे था और आपका दिया हुआ ये गिफ्ट मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अब ये मोती क्यों झिलमिलाने लगे जान? संकल्प उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए बोला। हम ये सब बहुत मिस करेंगे देव। अंशुला सिसक उठी थी। संकल्प उसकी आंखों में ही निहार रहा था, जहां उसे हॉस्टल जाकर संकल्प से दूर रहने का दर्द साफ नजर आ रहा था। संकल्प उसकी भीगी पलकों को और उसके चेहरे पर प्यार का मरहम लगाते हुए बोला, हॉस्टल में भी हम एक ही कैंपस में रहेंगे एंजल। आपको जब भी लगे मुझे आपके पास होना चाहिए, बस एक कॉल कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। एक साथ तो नहीं रहेंगे ना? और हम जानते हैं एग्जाम शुरू होते ही आप हमारे लिए एक कानून बना देंगे कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हम आपके सामने ना पड़े। कहकर अंशुला बड़ी मासूमियत से उसकी आंखों में देखने लगी। अंशुला के मासूम से सवाल संकल्प के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे थे। उसे भी तो अपनी एंजल की एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। संकल्प अंशुला के साथ काउच पे जाकर बैठ गया। अंशुला उसके कंधे पर सिर रखे अभी भी सुबक रही थी। संकल्प उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम जानते हैं एंजल कि हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहकर
एक पल को भी चैन नहीं आएगा। लेकिन जो सिचुएशन है उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा। हम चाहे तो कॉलेज कैंपस के बाहर फ्लैट लेकर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों को ही अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। इसीलिए हमें हॉस्टल में रहकर अपने एग्जाम की तैयारी पर पूरा ध्यान लगाना होगा। हम दोनों के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा, 1.5 महीने के बाद हमें पूरे रस्मों रिवाज से शादी भी तो करनी है। फिर अंशुला के गले में बंधे काले धागे को अपनी उंगली में फंसाते हुए बोला, और हमारे रिश्ते को इस काले धागे से भी आजादी दिलानी है ना। अंशुला पलके झुकाए मुस्कुराते हुए बोली, हमें भी उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा साहिब। संकल्प उसे बाहों में उठाते हुए बोला, अभी आज की रात तो हम साथ हैं ना, फिर कल के बारे में सोचकर आज से ही क्यों परेशान हो। और उसे बेड पर लिटाकर कहा, आइए आपको मैं सुला दूं। अंशुला संकल्प की बाह पर सिर रखे संकल्प को ही देखे जा रही थी। संकल्प के मन में एक कसक उठ गई थी अंशुला की बात सुनकर। काश कि वो अंशुला को उसके हिस्से की खुशियां आज की इस खूबसूरत रात में ही दे पाता। उसने अंशुला का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे के रूहानी एहसास को महसूस करते हुए एक दूसरे की बाहों में आराम से सो गए। अगले दिन पूरी संकल्प गैंग को एक साथ पुणे वापस जाना था। उनकी फ्लाइट शाम को थी, लेकिन उसके पहले आज पूरी हिफाजत के साथ अंशुला को कोर्ट में ले जाकर जज के सामने गवाही दिलवानी थी। संकल्प और समर इसी इंतजाम में सुबह से ही फोन पर लगे थे कि किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। अंशुला को लेकर समर और संकल्प टाइम से कोर्ट पहुंच गए थे। अंशुला ने कोर्ट के बाहर ही देखा कि संकल्प के द्वारा अपनी तोड़ी गई हड्डियों के साथ व्हील चेयर पर बैठे विद्युत विक्रांत और मामा आ रहे थे। तो सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने ताजा हो गईं। कैसे विद्युत ने उसका अपहरण किया था। फिर शादी वाली रात विद्युत और विक्रांत ने उसे कमरे में कैद करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मामा और उसका गार्ड उसे किसी निर्जीव वस्तु की तरह एक दूसरे की ओर उछाल रहे थे। अंशुला ने सहम कर अपने साथ चल रहे समर का हाथ पकड़ लिया। समर ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है बच्ची, अब इनका खेल खत्म हो चुका है, अब ये डरेंगे। फिर कोर्ट में जैसे ही गवाही के लिए अंशुला का नाम बुलाया गया, उसने घबराकर संकल्प की हथेली अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ ली। संकल्प उसकी हथेली को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर बोला, आप क्यों घबरा रही हैं एंजल? जज साहब आपको सजा सुनाने नहीं जा रहे हैं। सजा तो उन अपराधियों को आप दिलाएंगे, और उनको कितनी बड़ी सजा मिलती है ये आपके हौसले पर निर्भर करता है। सामने वकील साहब खड़े हैं ना, उन्हें ध्यान से देखिए। एक दिन ऐसे ही आप भी खड़ी होंगी किसी अपराधी को उसके किए का दंड दिलवाने के लिए। पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए। मैं और समर एक एक पल आपके साथ हैं। अंशुला हिम्मत जुटाकर कटघरे में जा खड़ी हुई। जज साहब ने पूछा, बेटा आप इन लोगों के अपराध के लिए क्या सबूत देना चाहेंगे? अंशुला ने कहा, मिलॉर्ड, विद्युत ने एक बार मेरा अपहरण करने और एक बार मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की थी, और दोनों बार अपने बचाव के लिए मैंने उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दिए थे, जिसके निशान आज भी उसके हाथ पर मौजूद होंगे। अभी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। संकल्प और समर दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। अंशुला को पूरे आत्मविश्वास से जज साहब की बात का जवाब देते देखकर विद्युत के वकील ने पूछा, क्या ये सही है कि विद्युत के साथ आपकी बचपन में ही शादी तय हो चुकी थी, जिसे आपने अपने ही एक सीनियर के चक्कर में तोड़ दिया? इसीलिए मिस्टर विद्युत आपको समझा बुझाकर शादी करने की कोशिश कर रहे थे। अंशुला बोली, नो सर,
शायद आपको सही जानकारी नहीं दी गई है। पहली बात तो विद्युत से हमारा रिश्ता हमारे माता-पिता और हम बहुत पहले ही तोड़ चुके थे, क्योंकि हमारे माता-पिता समझ चुके थे, ये लड़का उनकी पुत्री का जीवन साथी बनने के ये योग्य नहीं है और जब मैंने ना कह दिया, तो ना का मतलब ना होता है। फिर जोर जबरदस्ती से रिश्ता जोड़ने का हक तो शादी के बाद पति को भी नहीं होता। तो ये किस हक से मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? मैं एक इज्जतदार परिवार की लड़की हूँ। मेरे परिवार का मान सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे जीवन के लिए मेरे भाई और मेरे छोटे पापा का लिया गया हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब मेरे पति से मेरी शादी मेरे भाई और छोटे पापा ने ही तय की थी। विद्युत ने विक्रांत के साथ मिलकर मेरी मर्यादा भंग करने के साथ ही मेरी जान लेने की कोशिश की थी। इसलिए दोनों अपराधी हैं। महोदय, मैं इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुजारिश करती हूँ। कहकर अंशुला रोने लगी थी। निरह पूरी हो गई तो जज साहब ने फैसला सुरक्षित रखकर 1 महीने बाद की तारीख दे दी थी। अब अंशुला और संकल्प के साथ अश्विन, नमिता, साहिल, सुगंधा सभी लॉ कॉलेज पुणे वापस आ गए थे। लेकिन संकल्प और अंशुला को ये नहीं पता था कि कॉलेज में उनके लिए एक मुसीबत और उनका इंतजार कर रही थी। मिस मोइता। जी हाँ, मोइता भी एग्जाम देने के लिए कॉलेज वापस आ चुकी थी, अपने खतरनाक इरादों के साथ। हालांकि अभी उसका सामना संकल्प और अंशुला से नहीं हुआ था, लेकिन संकल्प और अंशुला उसके टारगेट पर थे। संकल्प को हासिल करने की उसकी जिद थी, जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहती थी। कॉलेज के पास ही एक पॉश इलाके के फ्लैट में आराम से बैठी मोइता सोच रही थी, यहाँ कुछ भी तो नहीं बदला, बस तुम बहुत बदल गए हो संकल्प राव। मुझे मेरे घर भेजकर तुम खुद मजे कर रहे थे अपनी इस 2 टकी की फियोंसी के साथ। तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ। कभी मेरे लिए इस कॉलेज के लड़के लाइन लगाए खड़े रहते थे और उस लो क्लास लड़की के कारण तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। बट यू नो मिस्टर राव, ये मोइता चौधरी तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें अपनी स्टाइल में जवाब देगी। जिस लड़की के कारण तुम मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हो, मैं उसे हम दोनों के बीच से हटा दूंगी। तब तुम क्या करोगे? लेकिन इन सब बातों से अलग कॉलेज पहुंचते ही अंशुला, संकल्प और उसके दोस्तों की जोरदार पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती शुरू हो गई थी। संकल्प अपने रूम में अग्रिम के साथ बैठा कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा था कि तब तक साहिल और अश्वनी दोनों उसके कमरे में आके और संकल्प के हाथ से किताब लेकर एक ओर रख दी। ये क्या हो रहा है? संकल्प ने गुस्से से कहा। ओह यार, पिछले 1 हफ्ते से किताबी कीड़ा बनकर उब गए हैं। ठीक है, तुझे टॉप करना है और इस साले को तेरे पीछे सेकंड नंबर पर आना है। पर हम दोनों को तो बस एलएलबी की डिग्री मिलने से मतलब है, ताकि सुगंधा और नमिता के घर वाले हमें आवारा नालायक ना समझें और एक जिम्मेदार वकील मानते हुए हमारी उनसे शादी कर दें। साहिल संकल्प के सामने बैठा पत्ती सी फाड़ते हुए बोल रहा था। हाँ, तो तुम दोनों को रोका किसने है? जाओ जाकर आवारागर्दी करो पुणे की सड़कों पर और पैंट शर्ट फाड़कर सुगंधा और नमिता का नाम लेकर चिल्लाते फिरो। संकल्प ने एक नजर उन दोनों बिगड़ैल लड़कों पर डाली और वापस पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज यार, गिव मी माई बुक। उसकी आवाज में एक अजब सी चिढ़ थी। अग्रिम चुपचाप बैठा संकल्प के रिएक्शन को नोट कर रहा था। साहिल संकल्प की किताब लेकर बेड पर खड़ा हो गया और बोला, तुझे किताब चाहिए तो आ ले ले। संकल्प ने गुस्से से कहा, ओके फाइन, तो तुम ही रख लो। संकल्प राव को इस किताब की जरूरत नहीं है और स्लीपर डालकर रूम से बाहर निकल गया। इतनी सी बात पर संकल्प का ऐसा रिएक्शन देखकर वो तीनों भौचक्के रह गए। बनारस से पुणे आने तक तो सब ठीक था, फिर क्या हो गया? अग्रिम ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि एक तो अभी अंशुला के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हुआ है।
और दूसरे मोइता भी एग्जाम देने वापस आ गई है। ये खबर भी मिली है कि वो अंशुला को हर्ट कर सकती है। इन्हीं सब बातों से संकल्प टेंशन में है और तुम दोनों हो कि उसे टीज करने लगते हो। साहिल ने कहा, अभी कहाँ है वो साला कमीना? पिछले 4 सालों से कॉलेज में हमारी हर मुसीबत के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहा, और जब अपना नंबर आया तो चला बड़ा महान बनने। हमसे कुछ शेयर नहीं करेगा। अंशुला को गोली लगने की बात तुम ना फोन करते तो ये कभी ना बताता। इस साले की महानता की तो आज मैंने धज्जियां उड़ाकर रख देनी है। अश्वनी अपनी बाजू चढ़ाते हुए बोला। वो तीनों जानते थे कि संकल्प इस समय कहाँ होगा। तीनों कॉलेज के जिम्नेजियम में पहुंचे तो देखा कि संकल्प एक पंचिंग बैग पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए जा रहा था। उसके हर पंच में उसकी बेबसी और गुस्सा बाहर निकल कर आ रहा था। सेमेस्टर एग्जाम के कारण मुकदमे की सुनवाई अधूरी छोड़कर उसे पुणे आना पड़ा था, और अभी मोइता को भी कुछ कह नहीं सकता था। पंचिंग बैग पर लगातार प्रहार करने के कारण उसके हाथ से खून रिसने लगा। साहिल ठीक उसके सामने खड़ा होकर बोला, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने छोटे? संकल्प ने फुर्ती से अपना हाथ रोक लिया, नहीं तो उसका पंच जाने कितनी जोर से साहिल के चेहरे पर पड़ता। व्हाट द हेल इज दिस? संकल्प ने अपनी चिर परिचित अंदाज में साहिल को घूरते हुए कहा। साहिल ने कहा, यही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब क्या है? तू देख नहीं रहा है मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संकल्प लापरवाही से दूसरी ओर हटके चला गया। रियली? बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। साहिल ने उसकी हथेली पकड़कर खून रिश्ती उंगलियों की ओर दिखाकर कहा। अब पंचिंग करूंगा तो ये सब तो होना ही है। संकल्प ने लापरवाही से कहा। पर ये खून तुझे तकलीफ नहीं दे रहा है? साहिल चिंता से बोला। तो संकल्प शर्ट पहनते हुए आगे बढ़ने लगा। साहिल ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जो कुछ भी अपने अंदर समेट कर रखा है ना, उसे बाहर उड़ेल दे। एक बार हम पर भरोसा तो करके देख, तेरे दोस्त अपने यार के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। संकल्प असहाय सा उन दोनों को देख रहा था। संकल्प बनारस कोर्ट और मोइता की परेशानी बताते हुए बोला, एग्जाम की तैयारी के कारण अंशुला से नहीं मिल पा रहा हूँ, फिर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे करूंगा? साहिल ने कहा, बस इतनी सी बात। अब से सुगंधा और नमिता हर क्षण अंशुला की परछाई की तरह रहेंगी। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मोइता अपना एग्जाम खराब नहीं करेगी, इसलिए एग्जाम भर उसकी ओर से किसी गड़बड़ को लेकर तू परेशान मत हो। हाँ, उसके बाद वो जरूर कुछ साजिश रच सकती है। तब तक हम सब खाली हो जाएंगे उससे निपटने के लिए। रही बात मुकदमे के फैसले की, तो वो 1 महीने बाद होगा। तब तक हम सब दिल्ली पहुंच चुके होंगे, और तुझे समर के ऊपर भी पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो खुद कैपेबल है सब कुछ संभालने के लिए। संकल्प थोड़ी देर निर्लिप्त भाव से अपने दोस्तों को देखता रहा। उसके बाद हल्के से मुस्कुरा उठा। उन तीनों के लिए अपनी बाहें खोल दी। वो तीनों तो इसी पल के इंतजार में खड़े थे। संकल्प के कुछ कहने से पहले ही उसे कसकर गले से लगा लिया। सॉरी यार, मुझे तुम लोगों से इस तरह से बात नहीं करनी थी। संकल्प उन तीनों को गले लगाए हुए सॉरी फील कर रहा था। अग्रिम ने कहा, छोटे तेरे इस बिहेवियर के लिए हम में से किसी ने भी बुरा नहीं माना। हाँ, हमें इस बात की तकलीफ जरूर थी कि तू एग्जाम टाइम में अकेले ही इतना मेंटली स्ट्रेस झेल रहा है। हमें इसकी भनक भी नहीं लगने दी। उसके तीनों दोस्त जज्बाती हो गए थे, तो संकल्प ने कहा, मैं तुम लोगों को इस समय बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। बाकी तुम लोगों के बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। साहिल बोला, अब जब सब ठीक हो गया है, तो डिनर के लिए चलते हैं। एक पल को तीनों चुपचाप खड़े साहिल को देखते रहे, फिर एक साथ बोले, साला भुक्कड़ कहीं का, और तीनों ने साहिल को दौड़ा लिया। संकल्प आगे आगे तेज चलते हुए बोला, कम ऑन, यू नो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम सब हो कि पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो। अब संकल्प अपने पहले वाले मूड में आ चुका था।
उधर अपने रूम में सुगंधा की ऊल जलूल बातों से बचने के लिए अंशुला लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई थी। पर सच तो ये था कि यहाँ भी उसका मन इन बेजान किताबों में नहीं लग रहा था। आज कितने दिन हो गए थे संकल्प से उसकी फेस टू फेस बात हुए। जिस दिन वो दोनों हॉस्टल वापस लौटे थे, बस उसी दिन उसने संकल्प को खुद से मुस्कुराकर अलग होते देखा था। ऐसी कौन सी बात है देव, जो आपको हमसे इस कदर अलग किए हुए है कि आपको हमें याद करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप हमसे दूरी बनाए हुए हैं, तो इसके पीछे भी जरूर हमारी ही भलाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी खुशियों से ज़्यादा और किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में। फिर भी आपकी ये बेरुखी हमें बहुत तकलीफ पहुंचाती है। काश हम आपके सीने पर सिर रख कर अपनी धड़कनों को महसूस कर पाते और आपको बता पाएं कि हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। अंशुला की आंखों से आंसू किताब के पन्ने पर गिरने लगे थे। उसने अपना चेहरा किताब में छुपा लिया था। डिनर टाइम हो गया, इसलिए उसे खोजते हुए सुगंधा लाइब्रेरी तक आ गई। उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोली, इतनी देर से तुझे मैं पूरे कैंपस में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ किताबों में नजरें गड़ाए बैठी है। सुगंधा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए मेस में ले आई। अभी सुगंधा उससे कुछ पूछती, उससे पहले ही अंशुला ने कहा, तुम अपना डिनर फिनिश करो सुग्गू, हम तुम्हें बाहर गार्डन में मिलते हैं। सुगंधा हैरान सी उसे देखती रह गई। अंशुला बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। उधर थर्ड फ्लोर की बालकनी में खड़ा संकल्प बाहर ही देख रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि संकल्प के दिल को अंशुला की आहट ना मिले और उसका दिल बौरा कर बेतहाशा धड़कना ना शुरू कर दे। रात की हल्की ठंड में अंशुला एक शॉल में सिमटी किनारे पर बनी एक बेंच पर बैठी आंखों में सूनापन लिए शून्य में जाने क्या देख रही थी। संकल्प की निगाह नीचे गार्डन में एक और बैठी अंशुला पर ठिठक गई। उसके उदास चेहरे को देखकर संकल्प को खुद की बेबसी पर बड़ा कोफ्त होने लगा। अपने चेहरे की उदासी को सबसे छुपाए अंशुला चुपचाप बैठी थी। संकल्प के पीछे खड़े अग्रिम ने कहा, क्यों कर रहा है तू अंशुला के साथ ऐसा? ना सिर्फ उसे बल्कि खुद को भी इतनी तकलीफ दे रहा है। संकल्प मायूसी से बोला, तू ही बता कि मैं क्या करूं? मैं उससे झूठ नहीं बोल पाऊंगा और इस समय मोइता की बात बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अग्रिम ने कहा, अंशुला को किसी भी सच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त। और हाँ, इस समय उसे किसी भी सच को जानने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है तो बस तेरे प्यार भरे साथ की। एग्जाम को लेकर वो पहले ही दिन रात परेशान रहती है और जी जान से एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है। साथ ही तुझसे दूरी उसे कितनी तकलीफ पहुंचा रही है। तुझे नहीं लगता इतना सब कुछ उस मासूम के सहने के हिसाब से बहुत ज्यादा है? तो रफ एंड टफ एरोगेंट बॉय है। तू अपनी एंजल होने की उसे इतनी बड़ी सजा मत दे यार। संकल्प पता नहीं अपने दोस्त की इतनी सारी बातें सुन पाया या नहीं, लेकिन उसने देखा कि जहां अंशुला बैठी थी, वो बेंच अब खाली थी। उधर गर्ल्स हॉस्टल के जूनियर विंग्स में सुगंधा तो सुकून से सो गई थी, लेकिन अंशुला मानो खुली किताब के पन्नों में सिर्फ संकल्प की सूरत को ही निहारते निहारते चेयर पर ही सो गई। उसकी आंखों से दो बूंद मोती किताब के पन्नों में समा गए थे। संकल्प के लिए अंशुला के सेकंड फ्लोर वाले कमरे में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इससे पहले भी एक बार यहाँ आ चुका था। किताब के ऊपर सिर रखकर आंखें बंद किए हुए अंशुला को ऐसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ बूंद पानी की आ गिरी। एक पल में ही झटके से उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने देखकर हैरान रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसके ठीक सामने संकल्प खड़ा था और इस कदर उसे निहार रहा था कि अपनी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का भी उसे होश नहीं था। अब अंशुला उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर
जैसे ही संकल्प के गाल पर बह रहे आंसुओं को पोंछने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, संकल्प ने उसका वही हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर बालकनी की तरफ चला आया। आप यहाँ? अंशुला हिचकते हुए बोली। कुछ काम था तो कल कॉलेज में हमें बता देते, यूं इस तरह से आपको आना ना पड़ता। वो संकल्प के इतना रिस्क लेकर गर्ल्स हॉस्टल में आने से हैरान थी। पिछले एक सप्ताह से वो मिले नहीं थे। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में वो दोनों ही अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकें, यही लॉजिक दिया था संकल्प ने पुणे पहुंचकर। और अंशुला ने भी बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप उसकी बात मान ली थी। हालांकि वो अच्छी तरह से समझ रही थी इस रीजन के अलावा कोई और बात थी जो संकल्प को परेशान कर रही थी। फिर भी वो कैसे चाह सकती थी कि संकल्प की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसीलिए वो उससे मिले बिना और बात किए बिना, उसे खुद में महसूस किए बिना अंशुला को जो तकलीफ हो रही थी, उसे वो चुपचाप सह रही थी और संकल्प की बात मानते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि संकल्प खुद अपने बनाए प्रोटोकॉल को तोड़कर अपनी एंजल से मिलने चला आया था। संकल्प तो सिर्फ अंशुला को देखे जा रहा था। फिर उसने अपनी बाहें फैला दी और अंशुला 2 कदम आगे बढ़कर संकल्प के सीने से लग गई। संकल्प उसे अपनी बाहों में भरे हुए आंखें बंद किए खड़ा कहने लगा, अगर आज यहाँ आने में एक पल की देरी करता तो पता नहीं कल सुबह तक जिंदा भी रह पाता या नहीं। अंशुला ने कहा, आपको हमें रुलाकर बहुत अच्छा लगता है ना? अभी हमारे लाख मना करने के बावजूद आप हमसे खुद के दूर जाने की बात करते हैं। वो सिर उठाकर संकल्प की ओर देखने लगी। नहीं जान, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद आपको आज उस तरह से नहीं देख पाया जब खाने के बाद आप गार्डन में सभी लोगों के बीच होकर भी वहां मौजूद नहीं थी। आपसे दूर रहने की सजा मैं अपने साथ साथ आपको भी दे रहा था। ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। संकल्प उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। अंशुला उसकी आंखों की गहराई में खोते हुए बोली, हम भी तो कब से अपने सुकून की तलाश में थे। हम भले ही ना मिले, कोई बात नहीं, पर आपका हमारी नजरों के सामने रहना ही हमारे दिल की राहत है। अगर आप हमें इस तरह से खुद से महरूम कर देंगे तो फिर हम किस तरह जी सकेंगे साहेब। अंशुला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। संकल्प से कुछ कहा ही नहीं गया। वो निशब्द हो गया था। बस अंशुला को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को चूमते हुए बोला, आपको ऐसा लगता है कि आपसे अलग होकर मैं जी सकूंगा? संकल्प ने उसकी पलकों को आहिस्ता से चूम लिया। बस जान, कुछ दिन और हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। संकल्प उसे अपनी बाहों में भरे हुए मन ही मन सोच रहा था। अंशुला भी उसके सीने से सिर टिकाए खड़ी सोच रही थी। हमें पता है आप किसी बात को लेकर परेशान हैं और निश्चित रूप से वो बात हमसे ही जुड़ी है। लेकिन हम उस पल का इंतजार करेंगे जब आप खुद हमें अपनी परेशानी बताएंगे। अंशुला से मिलकर संकल्प जिस तरह से आया था वैसे ही चला गया। लेकिन अब उसने उससे ना मिलने वाली पाबंदी हटा दी थी और इस बात को सुनकर अंशुला के चेहरे पर चमक आ गई थी। अगले दिन कॉलेज में मिलने की बात कहकर उसके माथे पर अपने प्यार की छाप छोड़कर वो चला गया। अगले दिन अपने जूनियर्स से कुछ डाउट्स क्लियर करने के बाद संकल्प मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा ही था कि सामने से आई मोइता चेहरे पर बेचारी वाला भाव लाकर ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। संकल्प ने उसे कोई अहमियत नहीं दी और आगे बढ़ने लगा। मुझे देखकर भी अनदेखा करके जा रहे हो संकल्प? मोहिता का सुर एकदम से बदल गया था। जब तुम्हें पता है तो फिर इस तरह से टोक कर रास्ता रोकने का क्या मतलब है? संकल्प एक भौं चढ़ाते हुए गुस्से से बोला। फिलहाल अभी उसे मोइता पर गुस्सा दिखाने की फुर्सत नहीं थी। मोइता एकदम से उसके करीब आकर उसके चेहरे पर हाथ लगाने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा कर बोली,
अभी भी मुझसे नाराज हो डियर? अब माफ भी कर दो मुझे। जो गलती मैंने की थी उसकी सजा भुगत चुकी हूँ। संकल्प गुस्से से बोला, लिसन मिस मोइता, तुमने जो भुगता है वो तुम्हारी गलती की सजा थी। वैसे भी मुझे तुम्हें देखकर रुकने की कोई वजह समझ में नहीं आती। जहां तक मुझे याद है कि मैं और तुम कभी दोस्त थे ही नहीं। तो प्लीज कॉल मी मिस्टर संकल्प राव, नॉट डियर। यही आपके लिए अच्छा होगा। नाउ एक्सक्यूज मी। कहकर संकल्प अपनी स्टाइल में आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाते हुए चला गया। पीछे से मोइता अपनी नोटबुक को तोड़ते मरोड़ते हुए बोली, संकल्प तुम बिल्कुल नहीं बदले। वही गुस्सा, वही एटीट्यूड और वही एरोगेंसी आज भी मौजूद है। सच में अब तो और मजा आने वाला है। एग्जाम्स निर्विघ्न रूप से संपन्न हो चुके थे और अब सब लोगों को अपने रिजल्ट का इंतजार था। कॉलेज प्रशासन अपने होनहार स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर सीनियर्स के लिए, एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। इसी के लिए आज कॉलेज के ऑडिटोरियम में सभी सीनियर्स को बुलाया गया था। फिर पेशी के लिए बुलाया गया है। अग्रिम एग्जाम के बाद की थकान उतारते हुए बिस्तर पर लेटे हुए बोला। ऑडिटोरियम में खड़े संकल्प का परेशान होना इस बात से लाजमी था क्योंकि सामने स्टेज पर बाकी ऑफिसर्स के साथ साथ मोइता के अंकल भी खड़े थे, तो इस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी थे। और उन्हें देखकर मोइता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। मोइता की मुस्कान संकल्प को ही नहीं, उसके दोस्तों को भी खटक रही थी। साहिल ने संकल्प के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेशल पैकेज इस चिप्कू चुड़ैल की दिमाग की खुरापात है। सेम फीलिंग हियर, अग्रिम ने धीरे से कहा। संकल्प का कुछ दिनों से शांत दिमाग फिर से चलने लगा था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने माइक संभालते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। रिजल्ट आने में अभी कुछ समय है, तो उसका सदुपयोग करते हुए कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे सभी भावी वकीलों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ये सरप्राइज एग्जाम के दौरान आप सबके टेंशन से भरे दिनों को रिलैक्स करने का काम करेगा। आप सबके लिए 2 दिन का एक रिफ्रेशिंग टूर पंचगनी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सीनियर स्टूडेंट्स तो चिल्लाते हुए पागल हो उठे थे प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनकर। साथियों, इसके बाद इस कहानी के बस 2 पार्ट और बचे हैं और अंतिम पार्ट तो बहुत ही धमाल होने वाला है। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस कहानी के पिछले वीडियो अवश्य देखें। क्रमशः मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।